एक गांव में वरुण नामक एक व्यापारी रहता था। कहने को तो उसका नाम वरुण था, लेकिन स्वभाव से वह बिल्कुल भी सरल नहीं था। एक सुबह वरुण अपनी दुकान के लिए तैयार हो रहा था। शारदा, ओ शारदा, मैं पूछ रहा हूँ टिफिन तैयार हुआ है नहीं? जी जी, तैयार है आपका टिफिन। सुबह सुबह पूरा घर सिर पर उठा लिया है। ये लीजिए, दाल चावल रोटी सब्जी सब बना दिया है। क्या? दाल चावल सब्जी रोटी? मतलब तुमने चटनी नहीं बनाई? आपको पता है ना, चटनी के बिना मुझे स्वाद नहीं आता। शारदा ने झुंझलाते हुए कहा, आपके इस रोज रोज के नखरों से मैं परेशान हो गई हूँ। उम्र बढ़ गई है, बाल सफेद हो गए, लेकिन आपकी ये चटनी खाने की आदत अब तक नहीं छूटी। अरे, उम्र तो मेरी भी बढ़ रही है। लेकिन रोज रोज 56 तरह के पकवान मैं नहीं बना सकती। जो बनाया है वो ही खा लो। आपको चटनी चाहिए तो बाजार जाइए और वहां से ले आइए, और मुझसे और चटनी नहीं बनाई जाती। शारदा ने अपने बेटे रमेश के लिए लड़की देखनी शुरू की, ताकि शारदा घर की जिम्मेदारियों से मुक्त हो सके। रमेश के लिए सविता नाम की एक लड़की मिल गई, और शादी के बाद सविता ने घर संभाला। अपनी पहली रसोई में सविता ने स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और सबको डाइनिंग टेबल पर बुलाया। वाह, बहुरानी ने तो बहुत अच्छे पकवान बनाए हैं, वरुण की माँ ने खुशी से कहा। ये सब तो अच्छा है, पर हमें तो हर दिन चटनी चाहिए। वरुण ने बड़बड़ाते हुए कहा। सविता ने हिम्मत से कहा, अरे मैंने तो चटनी बनाई ही नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको कोई शिकायत का मौका मिलेगा। अगले दिन सविता ने सारे व्यंजन बनाए और उसके साथ चटनी भी बनाई, लेकिन वरुण की आदत थी, उसे हर बार कुछ नया चाहिए होता था। सविता को अब रोज रोज इंटरनेट पर नए नए चटनी के तरीके सर्च करने पड़ते थे। घर में वरुण की चटनी की ख्वाहिशें नहीं रुकती थी, और हर बार उसे अलग अलग स्वाद चाहिए था। वरुण की इस रोज रोज की नई नई चटनी वाले बातों से लेकर घर में सब परेशान हो गए। तभी सास बहू ने मिलकर एक योजना बनाई। दूसरे दिन दोनों ने मिलकर बहुत सारी चटनियां बनाई, सबको डाइनिंग टेबल पर बुलाया। वरुण ने ये देखा और कहा। ये सब तो ठीक है, लेकिन सब्जी कहाँ है? तभी सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, चटनी को ही सब्जी माना जाए, क्योंकि आपके हिसाब से चटनी ही भोजन की रानी है। वरुण ने चुपचाप खाना खाया और उसके बाद कभी चटनी के लिए कुछ नहीं कहा।